का है क्यों? यही हाल है आजकल, नहीं देखते? जहां बीवी आ गई, बहू घर में घुस गई, अब वो बहू जहां आती है ना, अब पता नहीं वो क्या पढ़ के मंत्र पढ़ के आती है, क्या जानती है। जो बेटा माँ के हाथ से खाने वाला बेटा, भाई के साथ बैठने वाला बेटा, बहन के साथ खेलने वाला बेटा, बाप के साथ गप करने वाला बेटा, घर में बहू घुस गई। अब बहू क्या जो कान में कह के फुसफुसा दी रे बाप। अब एक ही फूंक बीवी सरिया के मार दी शोहर के कान में। अब माँ से दूर, भाई से दूर, बाप से दूर, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी की ये फूंक में बेटा जन्नत से दूर, माँ बाप से बातचीत तक बंद कर देता है। फिर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, फकीडी बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये सब बात हमरे गोविंदपुर के चौकवा ऊपर, यहाँ ठीक ठाक है। इसलिए खुदा के वास्ते गरीब की झोपड़ी की बेटी उठा के ले आना, गरीब की झोपड़ी की बेटी उठा के ले आना, ताकि वो बेटी घर में आएगी दुल्हन बन के। कसम खुदा की, वो जब कुरान की तिलावत करेगी और माँ बाप की खिदमत करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, आज तक कोई फकीडी से निकल के गोविंदपुर चौक में जाके, इतने लोगों ने, किसी ने आज तक अपने बाप को फोन किया, पूछा बाबा हम चौक में हैं, गोविंदपुर मोड़ में है, चौक में है, कुछ खाने का मन करता है, हम लेके जाएंगे, बोल बाबा। किसी बेटा ने आज तक पूछा है फोन करके? किसी बेटे ने आज तक माँ को फोन किया, माँ हम चौक में आ गए हैं, ठेला में बहुत तरह के सामान बेच रहा है, आपको कुछ लेके देंगे माँ, कुछ खाने मन करता है, बोलिए ना माँ। किसी बेटा ने आज तक पूछा? नहीं पूछा होगा। लेकिन बहू फोन करेगा अपनी बीवी, हेलो हमें चौक में हो, की खाए मन करो। बीवी यहाँ से बोल रही है गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो गुप चुप ला के दे दिया। बीवी कोना में बैठ के तरह तरह मार रही है। बहुत सास पूछ रहे, हाँ बड़की कौन चीज खा रहा है? बोल ना कुछ ना, खत्म। अरे खिलाओ न भैया, बीवी को नहीं खिलाओ किसको खिलाओगे? अपनी बीवी को खिलाना, मोहब्बत करना, ये सुन्नत है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अपनी बीवी को सलाम करना भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत करना, चुरा जावे। अपनी बीवी, दूसरे बीवी करेगा मार के वहां तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। मोहब्बत करो, कौन मना किया है? लेकिन आज की मोहब्बत, लड़का लोगों से पूछो आज की मोहब्बत, अरे बाप कान में हेडफोन लगा लेता है और रतिया में चलेगा रोड में, दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दलदल, अरे ये दिल कहाँ दो रहे हो? अरे दिल रब ने बनाया है, यहाँ वहाँ मत दो। दिल देना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार को। लेकिन आज ये मोबाइल में बर्बाद, मोबाइल में जवान बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना सोशल मीडिया में मैंने कितने सलमा की शादी महेंद्र से देख लिया। फातिमा नाम रखी है, उनकी शादी जितेंद्र से हो रहा है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से रोको। कॉलेज बेटी जा रही तो नजर रखो। आज के लिए मोबाइल बहुत खतरनाक चीज, बीमारी हो गई। ये सोशल मीडिया में नहीं देखते हो, किसी पागल लड़का, अगर किसी लड़की ने, किसी पागल लड़की ने किसी लड़का के मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, हमें ना मजबूर, हमरा प्यार हो गलो प्यार। अरे कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खा ले, बोले वाह हमारे ब्याह ना भले हमें जान दे देबो, हमें ब्याह करो तो वहीं करबो तो हम मर जाओ। क्या हुआ? प्यार हो गया प्यार। ये प्यार नहीं हवस है, इसे प्यार में बम पटक। इसलिए बेटी पर नजर रख, मौलाना मौलवी पर नजर रखना छोड़ दे। आजकल लोग मौलाना मौलवी पर नजर रखता है, बेटा बेटी पर रखो। मौलाना मौलवी क्या देखते हैं? बेटा बेटी कहाँ? आजकल बेटा बेटी मोबाइल ले लिया और बेटी घर में टावर ने, छतम टावर से हमारी टावर, उन्हें टावर है पावर रे बा। घर में फोन आया, ककर फोन लागो नहीं, बोली कहाँ है वो, हेलो हेलो उधर टावर नहीं पावर आ गया। इसलिए बेटी पर नजर रखो, बेटा पर नजर रखो।
जब रात में सोने लगे तो मोबाइल मत देना जवान बेटी को। कॉलेज जाए तो नजर रखना मेरी बेटी सही कॉलेज में जा रही कि नहीं जा रही है, वरना घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे और धनबाद कोर्ट में कोर्ट मरीज हवा। देखते रह जाओगे। सोशल मीडिया चल रहा है। खुदा के वास्ते बेटी को कनीज़े फातिमा बना, बेटा को गुलाम हुसैन बना और उनको करबला के दास्तान बताना। ए बेटा, जो मुहर्रम में घर में झंडा गाड़ते हो, ये झंडा गाड़ के ढोल मत बजाना, झंडा गाड़ के डीजे मत बजाना। ये जो झंडा देखते हो ना बेटा, इसी झंडे को खड़ा करने के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को दे दिया। इसी झंडे को बचाने के लिए कासिम की जवानी लुटा दी। इसी झंडे को बचाने के लिए अब्बास के बाजू कटा दिए। इसी झंडे को बचाने के लिए असगर की मासूमियत दे दिया। इसी झंडे को खड़ा करने के लिए हुसैन ने अपना पूरा खानदान दे दिया, लेकिन नाना के दिए हुए झंडे को झुकने नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। थोड़ी देर और सुन लीजिएगा। अरे भाई थोड़ी देर और सुनिएगा। कितनी देर और बोल दे? 1 घंटा और बोल दे। मैं लगभग 50-40 मिनट बोल चुका हूँ। 42 मिनट 43 मिनट 17-18 मिनट सुन लीजिएगा। अरे बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ कुटुम खाली हाथ है चलन कुछ बचा लो था। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है हजरत, जब मजमा पूरा एकदम गरीब दुखिया तरह दिखाता है। 1-1.5 बजे तकरीर करवाता है। अब उस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, घुमा देता। इसलिए जब भी तकरीर सुनो तो माशाअल्लाह, ये यूट्यूब वाला दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें आता फरमाए। जितना चैनल वाला सब लाख बोलो दो माशाअल्लाह। ऐसा मोहब्बत आपका बाजा अति उत्तम है, बढ़िया सही में है भी अच्छा बोलता भी। इनकी तो साउंड बहुत तकरीर कर चुका माशाअल्लाह। जब मेरी तकरीर देखिए, जब सुनिएगा तो आप लोग थोड़ा हरकत कीजिए। हरकत क्या कीजिए, कभी बीच में सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, कभी माशाअल्लाह बोल दीजिएगा। मन करे कभी उठ करके यहाँ आ जाइए। और मुझको मत दो, कोई गम नहीं। लेकिन अगर तेरा बाप बूढ़ा है, घर में कमजोर है, तो कभी बाप के हाथ में 150 दे देना। वो खर्चा नहीं करेंगे लेकिन दुआ बहुत देंगे। कभी माँ को कुछ पैसे दे देना घर पे, और माँ की दुआ ले लेना। याद रखना, हम मौलाना है ना, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं। मुफ्ती साहब मदरसे का मोहतमीम है, इनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कितना बड़ा मकाम है माँ का। माँ के कदम में जन्नत है। अजमेर, कलियर, कचोछा, बगदाद, कहीं भी चले जा, अगर तेरे माँ बाप तुमसे घर में नाराज है, अगर फकीरडी में तेरे माँ बाप तुमसे दुखी है, और अजमेर के धरती पे गलियों में जाके पड़े रहो, खाजा के नगरी में जाके सोए रहो, कसम खुदा की ना खाजा राजी होगा, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो। ये नहीं कहता हूँ कि खाली माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी को दिल से चाहो, और तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करे। एक बीवी अगर शोहर के लिए अगर वो सिर्फ हाथ उठा के दुआ करे, मौला मेरे शोहर की कमाई में तू बरकतें दे दे, कसम खुदा की अगर बीवी रो रो के दुआ करेगी नमाज के बाद, शराबी शोहर होगा तो नमाजी बन। एक औरत, एक बीवी अपने शोहर के नाम पे, जैसे आप काम करने चले गए, कोई धनबाद चला गया, कोई बरवा अड्डा, कोई गोविंदपुर, कोई कहाँ, कोई निरसा चले गए, शाम तक घर जैसे आते हैं, काम करके घर आते हैं। अब उस वक्त मेरी माँ बने, तू भी गौर से सुनना, उस वक्त तू ठीक घर में घुसे और तेरी बीवी यानी तेरी बहू, तेरी बीवी फौरन सब काम छोड़ दे। अब जब शोहर घुस जाए घर तो बीवी को चाहिए कि थोड़ी देर काम छोड़ दे, एक पानी का गिलास ले, जिसमें बर्तन सामने हो, पानी भर ले और शोहर के हाथ में ले जाके दे दे। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखती है
जैसे शोहर कमा के आया, मजदूरी करके दिन भर थके हारे घर घुसा, बीवी फौरन घर गई, घड़े से पानी निकाली, फ्रिज से पानी निकाली, बर्तन में पानी निकाली, अपने शोहर के दोनों हाथ से पानी का गिलास दे देती है, शोहर का चेहरा देख करके देती है, हो सके तो मुस्कुरा के दे देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देती है और शोहर के बगल में 2-4 मिनट बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। औरतों को मजार जाना मना है, औरतों को ईदगाह जाना मना है, औरतों को जुम्मा के लिए मस्जिद जाना मना है, औरतों को जनाजे में जाना मना है, औरतों को जिहाद में जाना मना है। मर्द जा सकता है, औरत नहीं जा सकती है। अब औरत कह सकती है मौलाना मर्दों को तो जुम्मा का सवाब मिलेगा, मर्दों को जनाजे का सवाब मिलेगा, मर्दों को ईदगाह में जाने का सवाब मिलेगा, मर्दों को जिहाद का सवाब मिलेगा, हम औरतों को क्या मिलेगा? उन औरत से कहना तुम घर में बैठे रहना, शोहर तेरा ईदगाह से आ जाए वापस, शोहर जुम्मा पढ़ के आ जाए वापस, शोहर जनाजे से वापस आ जाए, शोहर जिहाद से वापस आ जाए, तो शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बैठ जाना बगल में, एक जिहाद का सवाब घर बैठे बैठे तुम्हें मिल जाएगा। वही औरत, वही बीवी जब अपने शोहर के लिए काजल लगा ले, जैसे शोहर मेरा अभी धनबाद से आएंगे, शोहर मेरा अभी बाहर से आएंगे या बंगाल से आएंगे, थोड़ा हम मुंह को धो लेते हैं, चेहरा साफ कर लेते हैं, आंखों में काजल लगा लेना, चेहरे पे कोई पाउडर क्रीम लगा लेना, सर के चूल को बाल को संवार लेना, अच्छा कपड़ा पहन लेना, जिट जाट यानी सुंदरता बन के रहना, यानी मेकअप करना, यानी चेहरे पे श्रृंगार करना। इस नियत से मेरी माँ बहने तू श्रृंगार करना कि मेरा शोहर मेरे श्रृंगार को आके देखेगा। अगर ये नियत करके बीवी काजल लगाती है, ये नियत करके बीवी श्रृंगार करती है, अपने शोहर के नाम का श्रृंगार, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं, तुम काजल लगाती हो गुनाह नहीं, पाउडर लगाते हो गुनाह नहीं, हलाल पाक क्रीम लगाते हो गुनाह नहीं, सर के चूल बाल को संवार के रखना, जितना जिट जाट हो सके रहना, जितना सुंदर बन के रहना, सिर्फ शोहर को दिखाओगी तो 1-2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। वही श्रृंगार करके मोड़ पे चली जाना, वही श्रृंगार करके गली में बैठना, वही श्रृंगार करके गैर मर्दों को अपना चेहरे का नुमाइश कराना, चेहरे को गैरों को दिखाना, यानी अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाना। उस औरत के लिए कल मैदान महशर में उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार किसी गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ श्रृंगार करना सवाब है वहीं गैर मर्दों को श्रृंगार दिखाओगे तो कयामत के दिन थे चेहरे से गोश्त उड़ा दिया जाएगा। हड्डी हड्डी रे बेटा, ओलमासा बच्चा है, जाओ सब मदरसे का है, फकीडी का बच्चा है, इसमें सब बाहर का है। फकीडी का कितना बच्चा मदरसे में पढ़ता होगा? कितना है? हाँ 2-4 गो है ना। चलिए माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाओ। क्या समझते हो मौलाना नहीं कमाता है? जहन को बदलो, बच्चों को पढ़ाओ, इन बच्चों को सबको पढ़ाओ। इन लोग को इतना बड़ा मोबाइल मत दो, किताब दो। किताब हर बाप की जिम्मेदारी बनती है, बच्चों को हाथ में किताब दो ना। आजकल बच्चा लोग देखिएगा, मुफ्ती साहब आप मोहल्ले में चलते हैं कभी देखिएगा, सब मथुआ सटा लेता है, मथा 4 गो 5 गो लड़का एक जगह, 4-5 गो वहाँ, 3-4 गो वहाँ, 2-4 गो यहाँ, 11 बजे 12 बजे 1 बज जाता है, लेकिन घर नहीं घुसता है, सब गेम खेल रहा है। मर 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 मरे मरीम रात पार कर देता है। मोहल्ले का पूरा कुकुर सूझ जाता है, सब कुकुर सूझ जाता। 2020 में 20 से पहले 21-19 से पहले
जो कुकुर था ना वो सब मोट मोट कुकुर रहता था, अभी सब कुकुर सूख गया, पतला हो गया। वो लोग सूत नहीं पाता है। जहां जहां रात में कुकुर सूतता था वहां ये लोग बैठ के ये लोग गेम खेलते। जहां जहां रात में कुकुर का डरा था वो डरवा ये लोग ले लिया पबजी वाला। तो कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठा, वो भी परेशान है, वो भी सूत नहीं पाता, वो भी कुकुर सब सूख गया खाली इन लोगों के चक्कर में। क्या ये लोग सब जगह ले लिया है। जहां जहां रात में कुत्ता सूतता था कुकुर, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से, वो भी परेशानी में। 1-1:30 बजे रात जाके सोएगा, 8 बजे सो के उठेगा। न स्कूल न मकतब न कॉलेज न कुछ नहीं, पढ़ने न ढंग। अब जुमा पढ़ने जा रहा, 18 साल उम्र हो गई, कुर्ता पजामा पहन के गया है और बेचारा कुछ नहीं जान रहा। अफसोस नहीं लगता है? पागल के तरह जाके झूठे मुठे इधर उधर कर रहा है। जिसे पागल नहीं करता वैसे जिंदगी भर तो पढ़ा नहीं, अब आप ही जुमा जाते तो क्या पढ़ते हो? पागल के तरह खाली जो से उल्टा सीधा बकबुक लिया, वो भी गुनाह लेके आ गया। अब सही नहीं पड़ेगा गुनाह होगा उल्टा। गाड़ी चलाने नियम है कि पहले किक मारो, उसके बाद आगे बढ़ाओ एक गियर में। अब उसको कुछ नहीं, सीधे गियर में बैठोगे गाड़ी बढ़ेगी। तो उसका तरीका सीखना पड़ता है ना पहले। अब कुछ सिखा नहीं, डायरेक्ट नमाज पढ़ने लगा तो तोड़ मोड़ के उल्टा सीधा और गुनाह लेके आ गया। इसलिए सीखना चाहिए मुसलमानों को। मेरी माँ बने तू भी नमाजी बन और अपने शोहर की खिदमत कर। जब शोहर कहीं से आए तो शोहर के पांव दबा, उंगली चटका, माथा में हाथ फेर, शोहर के सामने बैठ। जो बीवी शोहर की खिदमत करती है ना, तू मजार मत जा। मजार जाना औरतों को मना है। शोहर मजार से जब घर आएंगे थक करके तो शोहर का पांव दबा देना। घर बैठे बैठे तुझे 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है ना, उतना सवाब घर बैठे बैठे उस औरत को, उस बीवी को मिल जाएगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा ले। यहाँ नहीं, यहाँ सब बहू बेटी दूध के पांव दबाएगी। आजकल काहे नहीं दबाती है पता है? जो तुम बेटा बेचता है इसीलिए 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख नगद। अब तो हीरो होंडा खत्म, अब KTM मोटका टरबा वाला वो गाड़ियां मांगता है। लड़का रंग पूछा सही से नहीं पता है। अब हमारे बेटा पुलिस मिस्त्री लागो ठेकेदार, अरे बाप बेटी बाप को झांसा दे के 3 लाख ले लिया और वो मोटका टरबा वाला KTM गाड़ी। लड़का है 30 किलो और गड़िया जब निकलता है ना, और जब बहू को बैठा कर ससुराल जाता है, उसकी बहू जब हाथ गर्दन में हाथ रखती ना, उसको लगता मारने ले जा रहा। इतना खतरनाक। आजकल के बहू गाड़ी पकड़ती कहाँ है? शोहर की गर्दन में हाथ, टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग। एगो बैग लटका लेके लगता है डॉक्टरनी घर से जा रही है। बहू कह रही डॉक्टरनी है और कुछ नहीं जानती है ना। लड़का भी मत पूछो, एकदम दूसरे गाड़ी है उड़ा दिया, कहीं धक्का मार के गिर गया, खत्म। अब आप जाओ वो एम्बुलेंस से लेकर। पढ़ा लिखा तो है नहीं, 3 लाख में बेटा बेच के बहू लाओगे, वो बहू खिदमत करेगी? नहीं करेगी। इमाम हुसैन ने बेटा बेचा नहीं था, करबला लेके गया था। आज तुम बेटा बेचते हो। हुसैन ने कहा बेटा करबला जाओगे तो दीन बचेगा, दीन बचाना होगा। तुम बेटे को ससुराल लेके जाते हो, 25-30 गाड़ी लेके जाते हो, कहते हो मौलाना 30 बेटा शादी में 30 गाड़ी की है, फख्र से कहते हो। शर्म होनी चाहिए मुसलमानों। एक गरीब बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को आपको दे देता है, लेकिन आप उस हराम के पैसे को ले लेते हो। तिलक मांगना हराम, डिमांड करना हराम, वो हराम रिश्वत लेके शादी करना हराम, और उन पैसे को खाना भी हराम। गोया कि आप अपने बेटे को घर मकान दे दिया, लेकिन 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख में बेटा बेच के तूने हराम ले लिया। अगर बगैर मांगे बेटी वाला अगर जहाज भी दे दे तो ले लो, जायज है। बगैर मांगे जहाज भी दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो, जहाज भी ले लो। बोलो याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हो,
शान अहले बैत के जलसे में आए हो। कौन फकीडी में ऐसा नौजवान है, कौन कोई ऐसा बेटे का बाप है जो कहे मौलाना हम बेटे को बेचेंगे नहीं, बिन मांगे बेटी बाप जो खुशी से देगा हम उसी को ले लेंगे। अगर एक आदमी आज फकीडी में हाथ उठा के कह दे कल जहां भी मेरी तकरीर हजारीबाग में होगी चरी में, हम कहेंगे चल, अरे मुसलमान देखना हो तो गोविंदपुर चौक में फकीडी घुस जा। गरीब जरूर है, मजदूरी करता है, लेकिन जब नबी के इश्क की बात आई है, हलाल की बात आई है, तो हाथों को उठा के नारा खड़े हो जाइए, खड़े एक आदमी, अरे माशाल्लाह, नारा लगाइए, नारा लगा तो नारा लगा दीजिए। क्या नाम हो गया? मकबूल साहब, मकबूल साहब खड़े रहिए। महफूज साहब, एक आदमी ने कहा मौलाना हम बेटा बेचेंगे नहीं, बगैर मांगे जो मिलेगा वही ले लेंगे। बैठ जाइए, इज्जत रख ले। कहा? नारे तकबीर। अरे माशाअल्लाह, आज का जलसा कामयाब है। कौन है एक आदमी और? शोहदाए करबला। नारे तकबीर। कौन एक आदमी और? कौन है उधर? कौन है एक आदमी? खा क्या नाम हो गया? मुबारक भाई। चलिए दो आदमी, बेटा खड़ा हो जाओ। लेना नहीं, बगैर मांगे जितना देगा ले लेना, कहना नहीं कि इतना लेंगे। बढ़िया, बेटी बाप बगैर मांगे अच्छा देता। आजकल वो जान गया है, आजकल जान गया कि जो रस्म चल रहा है बगैर मांगे ज्यादा देता है। मांगोगे डिमांड, डिमांड, रिश्वत, रिश्वत हराम। 3 आदमी बेटा है, पता चला फकीडी में 3 आदमी बेटा है, बाकी कुटुंब तो नहीं निर्वंश, बाल बच्चा ना तो नहीं। अरे क्या नाम हो गया? अब्दुल इकरामुल हक। 4 आदमी। बेटा अभी स्टेप में हाथ मत उठाना, आदमी से उठा दिया लड़का फंस जाएगा। एक जगह हाथवा उठा दिया, उसकी बहू जाके घर में या तो हम बड़ी बड़ो मरद भला हाथ उठा देना, अगर घर करवा चाहे लाख दिल के ना दिखना हमारा छोरा चरक बटा लगा है, हम तो 6 लाख पूरा फटाफटी घर में बोल गया। तो बूझ समझ के हाथ उठाएगा। शोहर यहाँ हाथ उठा दिया, अब घर में बिमिया बिमी फटाफटी शुरू। तो उसे बढ़िया है कि अब की जलसा पूछ लेना, बहू को पूछ लेना, झारखंड आओ हो हाथ उठाते उठाओ ना। आजकल बीवी के पूछे शोहर एगो काम करके दिखा दे, हिम्मत है, मर्द हो एगो मुर्गी बेच के दिखा दे। नहीं भाई, कहीं जाने लगेगा माँ बाप को नहीं पूछेगा, बीवी पूछेगा। अरे बाप, कपड़ा चाहे मार्केट पूरे रमजान में जितना कपड़ा खरीदेगा शोहर नहीं, बीवी जाएगी। अगर शोहर अपने मन से बीवी को कपड़ा खरीद के ला दिया, कितनों बढ़िया लाके बेचरा दिया, ना सुझल लो यार, नहीं पहुंचती, अपने जाएगी। शोहर एकदम टूअर के तरफ पीछे पीछे जा रहा है, बीवी आगे आगे, बड़ा दुकान वहां, चल चल चल, शोहर जा रहा है। मतलब बीवी जो कह दे, माँ मेरी है, बाप मेरा, लेकिन पाली लगी मेरी बीवी। बेटा चुप। अगर उसकी बहू कह दे कि सास के पाली लेने कि ना लेने, बाप बेटा नहीं बोल सकता है, बहू बोले। वाह अरे मर्द, अगर बहू कह दे हमें ना खिया पर वो छोड़ दे, ना छोड़। हिम्मत है अपनी बहन को, बीवी को पूछे, अपनी बहन को कपड़ा देके दिखा दे, कोई हिम्मत नहीं। बहू पूछेगी की करबे, माँ कपड़ा एगो देगा, बीवी पूछे। अरे भाई बीवी बीवी होती है, माँ माँ होती है। बीवी से मोहब्बत करना कौन मना किया है? कोई कहा है? नहीं कहा है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत।